हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात और सभी जलप्रपात का डिटेल आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे आज? डिटेल भी देखेंगे ना। आज हम लोग जलप्रपात देखने वाले हैं। ठीक है, आज का क्लास रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन पे। देखिए, ये जलप्रपात है और ये किस नदी पर है और किस राज्य में है। ठीक है, एक ही बार में सारा चीज़ इसमें हम लोग देखेंगे। तो देखिए, चुलिया जलप्रपात है ना। कौन सा? चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात किस नदी में? चंबल नदी पर है ना। कौन सा नदी? चंबल नदी। और चंबल नदी कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि चुलिया जलप्रपात किस राज्य में है, तो राजस्थान में, या पूछ देगा किस नदी पे है, तो चंबल नदी पे है ना। अगला क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश में है ना। कहाँ है? एमपी में। ठीक है, और अगला है कपिलधारा जलप्रपात, जो कि वो भी नर्मदा नदी पर है और ये भी मध्य प्रदेश में है ना। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अगला है चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात कहाँ है? बीहड़ नदी में है ना, जो कि बीहड़ नदी भी मध्य प्रदेश में है। अगला है योना जलप्रपात, याना जलप्रपात। याना जो नर्मदा नदी पर है और ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है, जो कि नर्मदा नदी से ये याना जलप्रपात बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जलप्रपात देखते हैं। अगला है हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है, जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में है ना। कहाँ है? झारखंड में। एक है लोध जलप्रपात है ना, ये जो कि बुधा नदी है और ये झारखंड में है ना। इसकी ऊंचाई भी, झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात भी बुधा नदी। अगला है जोग जलप्रपात, ये है शरावती नदी पे, और शरावती नदी कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, अगला है कुंचिल जलप्रपात, जो कि वहारी नदी में है और ये कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, अगला देखेंगे जलप्रपात। अगला है श्री समुद्र जलप्रपात है ना, जो कि ये भी कावेरी नदी पर है और ये कर्नाटक में है। गोकाक जलप्रपात कहाँ है? गोकाक तो ये घाट प्रभा नदी पर है और ये भी कर्नाटक में। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? ये मांडवी नदी पर है। अब मांडवी नदी कहाँ? गोवा और कर्नाटक के सीमा पे है ना। मांडवी नदी कहाँ? गोवा और कर्नाटक के सीमा पे। चित्रकूट जलप्रपात तो इंद्रावती नदी पर है, ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ है? ये कागरा नदी पे है। कौन सा नदी है? कागरा नदी, जो कि भी छत्तीसगढ़ में है। बरेही पानी जलप्रपात कहाँ है? ये बुध बलंग नदी पर है, ये उड़ीसा में। ठीक है, चलिए अगला है खांडधार जलप्रपात ना। खांडाधार जलप्रपात ये कोरानाल नदी पर है, जो कि कोरानाल कहाँ है? उड़ीसा में है। अगला है नोहक लिकाई जलप्रपात है ना। क्या है? नोहक लिकाई, जो कि मानसूनी वर्षा से जलप्रपात है ना। किसी नदी में मानसूनी वर्षा जब होती है तब यहाँ पानी यहाँ इस पे आता है और गिरता है, जो कि मेघालय में। ठीक है, अगला है नोहसंगबी थियांग जलप्रपात, जो कि मेघालय में है ना। और एक है किमेम्रम जलप्रपात, ये भी मेघालय में है। वातावाग जलप्रपात ये मिजोरम में है और ये लूनी नदी में ना। अगला है कुन्य जलप्रपात, जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है। और ये सुंची पाराबल जलप्रपात कहाँ है? ये केरल में है ना। और अगला मीनमुटी जलप्रपात कहाँ है? एक कलर नदी में है, कलर, जो कि केरल में। ठीक है, ये रहा हमारा कुछ प्रमुख जलप्रपात। अब हम देखेंगे विस्तृत जानकारी है ना, जलप्रपात की विस्तृत जानकारी देखेंगे। कौन सा कितना ऊंचाई है, कहाँ है, ठीक है, किस धारा से बहती है, तो इसकी प्रमुख देखेंगे और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक जलप्रपात से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो जलप्रपात ना, ये भारत के कर्नाटक राज्य में है। सबसे पहला क्वेश्चन है किस नदी पे? शरावती नदी पे। ये दूसरा क्वेश्चन आपका रहा, मतलब दो क्वेश्चन पूछा कि जो जलप्रपात किस राज्य में है, तो कर्नाटक में। किस नदी पर? तो शरावती नदी पर।
इसकी ऊंचाई कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका ऊंचाई है 253 मीटर ऊंचाई है। ये गहरी खाई से गिरता है और 4 धाराओं में बढ़ जाता है। ये जब गिरता है तो 4 धाराओं में बढ़ जाता है, जिन्हें देख लीजिए कौन कौन सा धारा, राजा, रोरर और रॉकेट और रानी कहलाता है। ये 4 धाराएं में बढ़ जाता है ना। तो इस प्रकार से उसका धाराओं का नाम है। ठीक है, और भी इसके बारे में देखते हैं। इस जलप्रपात उनके वैकल्पिक नामों से जाना जाता है, जैसे गरसोप्पा तथा महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, चलिए अगला जलप्रपात देखते हैं, उसका डिटेल देखते हैं। अगला है कुंचिकल जलप्रपात, है ना, कुंचिकल, जो कि भारत सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है, कौन सा जलप्रपात है? कुंचिकल जलप्रपात ना, भारत सबसे ऊंचा जलप्रपात, क्वेश्चन पूछा हुआ है। 455 मीटर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसकी ऊंचाई भी देख लिए। और इसका अगला पॉइंट देखें, कर्नाटक के शिमोगा पर अवस्थित है। शिमोगा है ना, कर्नाटक के शिमोगा पे अवस्थित है। और कौन सा नदी? वाराही नदी से होकर ये जाती है जलप्रपात। ठीक है, अगला जलप्रपात हम लोग पढ़ेंगे शिव समुद्र। इसके बारे में देखेंगे, शिव समुद्र जलप्रपात। तो यह कर्नाटक में है, पहले ही बता चुके हैं, और ये कावेरी नदी पर अवस्थित है। एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह, ये देखिए यही सबसे मेन पॉइंट है ना, सबसे एकदम इम्पोर्टेंट है। तो अगर पूछा है कि एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह किस पे अवस्थित है, तो कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में है। अगला चित्रकूट जलप्रपात, है ना, तो चित्रकूट जलप्रपात है, ये छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में है ना, बस्तर एक जिला है छत्तीसगढ़ का। इसी में इंद्रावती एक नदी, उस नदी पे अवस्थित है। और इसका अपने ये चित्रकूट जलप्रपात जो है ये अपने आप में विख्यात है ना, यहाँ लोग बहुत दूर दूर से देखने आते हैं इस जलप्रपात के। इसका यही कहना है कि अपने घोड़े की नाल समान इसका मुख है, मतलब ये जो गिरता है ना बहुत ही नुकीला है ना, बहुत चौड़ा है इसका और नुकीला है, जिसका भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। तो भारत का नियाग्रा के जलप्रपात को कहा जाता है ये चित्रकूट जलप्रपात ना। और कहता है कि ये नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के सीमा पर ईरी तथा ओटेरिया झील के मध्य स्थित है ना। इसके बारे में अब है बरही पानी जलप्रपात। तो देखिए ये जलप्रपात सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है ना, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में, जो उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसका ऊंचाई जो है 399 मीटर है। ठीक है, और यह उड़ीसा के मयूरभंज है ना, बुधौलांग नदी पर है, मयूरभंज में बुधौलांग पर नदी पर है। ठीक है, अगला है थलैयार जलप्रपात ना, थलैया यार, जिसको राइट टेल भी बोलते हैं ना, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई 297 है ना, इसकी ऊंचाई 297 है। यह जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में सबसे ऊंचा, तमिलनाडु का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस जलप्रपात को रेड टेल भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं? रेड टेल भी कहते हैं। चलिए और भी देखते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है। राजा रानी रोरर और रॉकेट किस जलप्रपात संबंधित है? अभी भी बताए थे, जोग जलप्रपात जो गिरता है 4 भागों में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग राजा रानी रोरर और रॉकेट के नाम से जानते हैं। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? वो नर्मदा नदी पर है ना। जोग जलप्रपात किस नदी पर? सरस्वती नदी पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर? नर्मदा। मतलब रिवीजन है, रिवीजन में देख लीजिए, क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। हुंडू जलप्रपात सोनरेखा नदी जो झारखंड में। योग या गरसोप्पा जलप्रपात का क्या नाम? महात्मा गांधी जलप्रपात नाम है ना। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय के रूप में नियाग्रा जलप्रपात के तनात पढ़े? तो चित्रकूट जो कि छत्तीसगढ़ में है। गोकाक जलप्रपात किस जिले में है ना? बेलगांव जो कर्नाटक में है। ठीक है, अगला देखिए, भारत सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? अभी भी हम पढ़े है ना, कुंचिल जलप्रपात। कौन सा है? कुंचिल। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो मांडवी नदी पर है। ठीक है, तो ये रहा महत्वपूर्ण जलप्रपात। और जलप्रपात से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको देख ले, और 1-2 बार वीडियो देखने से हमको लगता है याद हो जाएगा। नीचे रिवीजन भी 11 क्वेश्चन किए हों, है ना, तो क्लास अटेंड करके इस 11 क्वेश्चन को आप टेस्ट भी ले सकते हैं MCQ के तौर पर। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपको इसी प्रकार के टॉपिक के महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।